अस्सलाम गाइस, आज हम अपनी इस एक्सरसाइज 1.3 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आए हैं और एक्सरसाइज के अख्ताम की तरफ आए हैं। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, उनको देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनमें से एक है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या कोई और मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अच्छा, फिर हमने देखना है कि होता क्या है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं? लेट्स सपोज मुझे कहता है एक मैट्रिक्स है ए उसने मुझे एक मैट्रिक्स दे दिया जो है 2 3 3 2। ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसने मुझे दे दिया जिसकी रोज़ और कॉलम बराबर है। कहता है बताओ क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शर्त ये है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, जिस तरह मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, तो वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, यानी इसका ट्रांसपोज भी यही होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ आपको कि इसने एक मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज मैं अगर लूँ तो ये रो है ना 2 3, तो मैं इसको इन कॉलम फॉर्म लिख देता हूँ। दूसरी रो है ना 3 2, इसको भी मैं इन कॉलम फॉर्म लिख देता हूँ। ये मैंने इसका ले लिया ट्रांसपोज। क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं अगर इनको कंपेयर करूँ ना तो देखें 2 2 3 3 3 3 2, ये तो दोनों मैट्रिक्स में कोई फ़र्क ही नहीं है, हालांकि मैंने इनका ट्रांसपोज भी ले लिए। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ऐसा हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो ए मैट्रिक्स उसने मुझे दिया हुआ है, ये क्या है मेरे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज वो आपको ना एक क्वेश्चन दे देता है, उसके अंदर वो एक मैट्रिक्स नहीं देता बल्कि दो मैट्रिक्स दे देता है। लेट्स सपोज वो कह देता है एक मैट्रिक्स है 2 3 3 2। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स यही है, कहता है ए है ये मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स आपको दे देता है बी, वो कहता है ये है 1 0 1 0। लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स, ये दो वो आपको मैट्रिक्स दे देता है, और वो आपको कहता है क्या आप बताएं मुझे कि ए प्लस बी, खाली चलें ए प्लस बी बताएं, क्या ए प्लस बी मेरे पास वो कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अब ए प्लस बी में तो दो मैट्रिक्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं पहले करूँगा इन दोनों को सॉल्व। जब मैं ए और बी को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। वो तो एक अकेला ही मैट्रिक्स होगा ना। लेट्स सपोज इनको ऐड करके कोई भी आंसर आ गया, लेट्स सपोज 6 7 5 8, लेट्स सपोज ये आंसर आ गया, एक मिसाल ले रहा हूँ। इनको सॉल्व करके ए प्लस, तो अब मैं इस एक मैट्रिक्स को देखूंगा। मैं इस ए और बी को अलग अलग मैट्रिक्स काउंट नहीं करूंगा, बल्कि इनका जो आंसर आया होगा उसको एक ही मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करूंगा। मैं कहूँगा ये एक अकेला ही मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, उसने मुझे एक मैट्रिक्स दिया, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स, उसने मुझे ये मैट्रिक्स दे दिया है 0 2 -2 0। इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। क्या लेना है? ट्रांसपोज। उसका मैं जब ट्रांसपोज लूँगा तो ये 0 2 मेरे पास इन अ कॉलम फॉर्म आ गया, और ये -2 0 भी मेरे पास इन अ कॉलम फॉर्म आ गया, ठीक है। फिर साथ दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने लेनी है इसी ए मैट्रिक्स का नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो वो कैसे लेते हैं? माइनस लिख के ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, 0 -2 2 और 0। ये मैंने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा प्लस का, फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला 2 माइनस का हो जाएगा, और 0 का फिर कोई साइन नहीं होता। अभी मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? -a की, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूँ तो a का जो ट्रांसपोज आया था ना 0 -2 2 0, वो मेरे पास a के नेगेटिव के बराबर आया 0 -2 2 0। ये देखें और ये देखें, ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं। ए का ट्रांसपोज इसमें ए के बराबर नहीं आया क्योंकि इसमें इधर प्लस का 2 था, इसके ट्रांसपोज में इधर माइनस का 2 आया, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स में किसके बराबर आया है? -a के बराबर आया। किसके बराबर आया? -a के बराबर आया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसके अंदर a का ट्रांसपोज -a के बराबर आए। इस तरह का जो मैट्रिक्स है, जिस तरह ये इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिसमें ए का ट्रांसपोज खाली ए के बराबर आ जाए वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के नेगेटिव के बराबर आए
उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनके साथ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके थर्ड वाला पार्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। उसमें वो कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज बताएं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। मैट्रिक्स उसने हमें ए दे दिया है। अब इसमें उसने इस मैट्रिक्स का नहीं पूछा कि इसका बताओ सिमेट्रिक है या नहीं, इसमें उसने पूछा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। इस पूरे का जो आंसर आएगा ए का अकेला मैट्रिक्स, उसका बताओ वो सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नहीं बताना। यही बात मैं आपको पीछे जब डेफिनेशन समझा रहा था तो मैंने आपको बताई थी कि वो हो सकता है आपको दो मैट्रिक्स दे के कह दे ए और बी के ए प्लस बी बताओ क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो आपने इनको पहले सॉल्व करना, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेके आपने देखना है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी उसने मुझे ए मैट्रिक्स का नहीं पूछा कि बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं, उसने मेरे से पूछा है ए प्लस ए ट्रांसपोज बताओ क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स तो मेरे पास है, तो मैंने ए का ट्रांसपोज लेना है। क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैं ए का ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2, ये रो फॉर्म में था तो कॉलम फॉर्म में आ गया, 0 1 ये भी रो फॉर्म में था तो कॉलम फॉर्म में आ गया, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब मैंने क्या फाइंड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है ये 1 0 2 1, दरमियान में क्या साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिया। ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया था, 1 2 0 1। इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये सॉल्व करके मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1। क्या आंसर आएगा इसका मेरे पास, 2 2 2 और 2। अब इस मैट्रिक्स का ये जो उसने मुझे दिया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरे का आंसर ये एक अकेला मैट्रिक्स आ गया ना। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेके बताना है क्या वो इसके बराबर आता है या नहीं। यानी इस क्वेश्चन का मतलब पता क्या, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास जिसका जवाब ये आया, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, क्या इसका ट्रांसपोज मेरे पास इसके बराबर आता है या नहीं आता। समझ लगी है। उन्होंने मुझे से खाली ये नहीं कहा कि बताओ ए सिमेट्रिक है या नहीं, उन्होंने मुझे कहा है बताओ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैंने ए और ए का ट्रांसपोज लेके इनको ऐड करके एक अकेला मैट्रिक्स बना लिया। मैंने बताना है इसका अगर ट्रांसपोज लूँगा क्या वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो मैंने ये होल ट्रांसपोज लिया ना, मैंने बताना है क्या ये इसके बराबर आता है या नहीं। तो अच्छा, अब मेरा असल क्वेश्चन शुरू हुआ कि जैसे कि उसने क्या बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैं इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या लूँगा, होल ट्रांसपोज लूँगा। यानी ये जो मेरे पास आंसर आया इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ तो क्या आएगा, ये रो थी ना, तो इसको मैं कॉलम फॉर्म में लिख लेता हूँ 2 2। ये रो थी ना, ये भी 2 2 था, तो इसको भी मैंने कॉलम फॉर्म में लिख लिया। अब आप मुझे बताएं कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर था वो क्या इसके होल ट्रांसपोज के आंसर के बराबर आया। जी आया। तो मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज आया वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो अब मुझे ये प्रूव हो गया है कि जी हाँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना स्क्यू सिमेट्रिक वाला, वो मैं अगली वीडियो में समझाता हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको वो स्क्यू सिमेट्रिक वाला और इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है बी प्लस बी ट्रांसपोज वाला, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूँ ही, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।